खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से मिल रही है, जहां गणपति प्रतिमा शोभा यात्रा पर पथराव किया गया है। आपको बता दें कि गणेश प्रतिमा स्थापना को लेकर मोचीपुरा से निकल रहे हिंदू समुदाय पर पथराव किया गया है। पथराव में कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घटना की शिकायत जब पुलिस से की गई तो पुलिस ने मामले को हल्के में लिया है और कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया है। हिंदू संगठनों से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता स्टेशन रोड थाने पर जमा हो गए। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी और थाने के सामने रोड जाम करने से लेकर मामला और बढ़ गया है। बड़ी संख्या में लोग थाने के सामने जमा हो गए। इस पर पुलिस ने उनकी शिकायत को नहीं सुना है, उल्टा हिंदू कार्यकर्ताओं पर ही लाठीचार्ज कर दिया और यहां तक कि उनके ऊपर आंसू गैस के गोले तक दाग दिए हैं। हिंदू संगठनों का आरोप है कि गणपति जुलूस पर जिहादियों ने ही अंधेरे का फायदा उठाकर पथराव किया है, लेकिन पुलिस मामले को दबाना चाहती है। इसलिए पुलिस जो है हिंदुओं को ही प्रताड़ित कर रही है। जब ट्रैक्टर के अंदर पत्थर पड़े सब कुछ है तो भाई तुम लोग कौन सुन रहे हो? और पहले अपने इंसान को दबा रहे आने की, उनके सामने दबा रहे। तो गणपति प्रतिमा शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लोगों में आक्रोश दिख रहा है। ऐसे में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे। वहां से उनको हटाने के लिए हिंदुओं पर पुलिस ने ये आंसू गैस के गोले दागे हैं। हिंदुओं का आरोप है कि जिहादियों ने जुलूस पर पथराव किया। इसको लेकर अब आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये यहीं पे जो भीड़ थी ना, उन्होंने पत्थर चलाया। हाँ, एक शिकायत स्टेशन रोड थाने पे आई थी, जिसके अंदर जो है काजल किन्नर और बाकी वो पंडाल वाला जो एरिया था, वहां पर ये बताया गया था कि वहां पे कोई किसी ने पत्थर फेंका है, जिसके अंदर एक व्यक्ति को पत्थर लगा है और उसके संबंध में इनके द्वारा शिकायत की गई थी, जिसको जो है मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है अज्ञात में मारपीट और गाली गलौज का। बाकी उसके बाद में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी वो लोग उन लोगों के द्वारा जो है वो मोचीपुरा की तरफ जाते हुए कुछ जगहों पर जो है पत्थर वत्थर फेंके। पुलिस तत्काल वहां पर मौके पर पहुंचकर पूरी स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया है। सभी लोगों को तितर बितर करके बाकी सब जगह पर फिक्स पिकेट पॉइंट्स लगाए गए हैं और ये इंश्योर किया जा रहा है कि प्रॉपर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। अभी फिलहाल स्थिति जो है वो सभी जगह पर हमारे पिकेट पॉइंट लगे हुए हैं, कहीं पे कोई ऐसी स्थिति नहीं है। लगातार पुलिस पेट्रोलिंग चल रही है, हमारे अधिकारी भी जो है वो जगह जगह पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तीन बार रतलाम में कर्फ्यू लगाए इन्हीं महीनों में, क्या शहर की जनता को त्योहार के दौरान अपील है? मेरा सभी लोगों से यही बोलना रहेगा कि कहीं पे भी कोई घटनाक्रम होता है तो उसमें पुलिस तत्काल कार्यवाही भी करती है और इम्पेशेंट होके जो है वो भीड़ तंत्र का उपयोग करके कोई भी चीजों को ना लेके आए, त्योहार जो है वो शांतिपूर्ण मनाए। और लगातार हम लोग काम भी कर रहे हैं। बाहर से बल जो है हमारे पास में अभी दो कंपनी जो है, एक जावरा की और एक दार की, तो उसको असाइन कर दिया गया है, वो आएगी। मगर उसके पहले हमारा जो शहर का फोर्स है उसको हमने पूरे चप्पे चप्पे पे लगाकर अभी स्थिति जो है वो कंट्रोल में है। आज जो गणेश उत्सव का पर्व था, संपूर्ण हिंदू समाज अपने अपने स्थलों पे गणेश उत्सव का पर्व बना रहे थे। ऐसे उकाला गणपति जी पर हमारे संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा वहाँ पे स्थापना की जाती है, काफी वर्षों से कर रहे हैं। तो जब वो मोचीपुरा क्षेत्र से गणेश जी के उत्सव की प्रतिमा को लेकर जा रहे थे, उत्सव बना के जा रहे थे, तो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, कट्टापंथियों द्वारा उन पर पथराव किया गया और पथराव करने के बावजूद उनके ऊपर कहीं ना कहीं जानलेवा हमला करने का एक प्रयास किया गया, जो 15 दिनों से सतत रतलाम शहर में चल रहा है। पूर्व में भी हाड़की चौकी क्षेत्र में 7 दिन मतलब 7 तारीख को गणेश उत्सव बनना था और 16 तारीख को जो आने वाला इनका जो त्योहार था उसके पूर्व में हरे झंडे लगाकर कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को बाधित करना और षड्यंत्रपूर्वक उस क्षेत्र में असामाजिक तत्ता का माहौल बनाकर शांति भंग करने का कार्य किया गया। मालिकवा क्षेत्र में भी यह प्रयास किया गया। संपूर्ण हिंदू समाज का आज ये रोष व्याप्त हुआ कि रतलाम शहर में रहकर कहीं ना कहीं भाईचारे की बात करके ये शांति समिति की बैठक में बोल के बैठते हैं कि हम भाईचारे की एकता की बात करेंगे, हमारे क्षेत्रों में कार्यक्रम करते हैं, सब कुछ करते हैं, हम कभी हिंदू समाज रोष व्याप्त नहीं करता है, परंतु इतना बड़ा षड्यंत्र करके समाज को नुकसान पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं प्रशासन से वही और आज हिंदू समाज का वही और समस्त हिंदू संगठनों का वही रोष व्याप्त हुआ और इसके विरोध में हम यहाँ बैठे हैं।
क्या मांग क्या थी आपकी? मांग यही है, जिन लोगों ने और जो इतना समय हमने प्रशासन को उन लोगों के नाम भी चयनित करके दिए थे संगठन के द्वारा कि ये कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्रों में यह दंगा भड़काने की और कहीं ना कहीं शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन को भी यह विषय पता था और हमने प्रशासन को पहले ही व्याप्त करा के संज्ञान में विषय ला दिया था कि मोचीपुरा क्षेत्र में क्योंकि हमारी परमिशन के द्वारा करवा कोई निकल रहा है, प्रशासन का कहना रहता है कि वो संवेदनशील क्षेत्र है। तो हमारा कहना कर वो संवेदनशील क्षेत्र है, वहां अगर हिंदू अपना त्योहार नहीं मना सकते हैं, वह यात्रा नहीं निकाल सकते, तो उस क्षेत्र को पाकिस्तान घोषित कर दिया जाए। अगर स्वतंत्र भारत के नागरिक है, भारत में हमारे हिंदुओं को रहने का राष्ट्र बहुसंख्यक हिंदू समाज है, तो अपना त्योहार बनाए। हमारा वही कहना है कि जिन्होंने पत्थरबाजी करी है उनके हम नाम देते हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको उठा के लाया जाए। बोल रहे हो उसी समय ट्रैक्टर में कह रहे हो भैया पहले ट्रैक्टर देखो तुम इसके अंदर वो पत्थर है। देंगे सहयोगी रामस्वरूप शर्मा मेरे साथ जुड़ गए। रामस्वरूप बताइए, इस तरह से ये जो प्रतिमा को लेकर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उस पर पथराव किया गया है, क्या अभी तक पूरा एंगल निकल कर सामने आया है? वो कौन लोग थे जिन्होंने पथराव किया है और अब किस तरह का माहौल वहां नजर आ रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये गणेश प्रतिमा स्थापित करने के लिए हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, गणेश जी के जो भक्त हैं, वो पंडाल में अपने लेकर आ रहे थे और ट्रैक्टर ट्राली में उनको गणेश जी रखा हुआ था। और रास्ते में जो जिहादी हैं उनने छुप कर अंधेरे का फायदा उठाकर ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर पत्थरों से हमला किया और ये कोशिश की कि कहीं ना कहीं भगवान गणेश की जो प्रतिमा है उसको चोट लग जाए और वो खंडित हो जाए। तो उपद्रव फैलाकर और पूरे मध्य प्रदेश में तनावपूर्ण स्थिति बनाने की और उपद्रव करने की इस तरह की प्लानिंग जिहादी तत्वों की रही होगी। इस तरह का आरोप हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं का है। और दूसरी बात यह है कि इस पूरे मामले में न केवल हिंदू संगठन के कार्यकर्ता बल्कि रतलाम का जो पूरा शहर है, चाहे महिलाओं की बात करें, बच्चों की बात करें या वृद्धों की बात करें, जो फुटेजेस जो विजुअल हमारे सुदर्शन न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो ये तस्वीरें बता रही हैं कि पूरे शहर ने सामूहिक रूप से आधी रात में इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ जो पुलिस ने व्यवस्था की थी और वो व्यवस्था के उसको धता बताकर जिस तरह से जिहादियों ने हमला किया और तांडव किया आधी रात को, तो ये इस भीड़ ने ये एक तो हिंदू एकता बता दी है, दूसरी बात ये कि पुलिस की जो कानून व्यवस्था है वो हाशिए पर आ गई है। हिंदू संगठनों का ये कहना है कि कई सारे लोगों को हिंदू संगठनों ने पहले चिन्हित किया था और उन्हें उनके ऊपर पहले से ही पकड़ने की या उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इस तरह की कार्रवाई पहले से नहीं की और शायद ये उसी का खामियाजा है जो उज्जैन में आम जनों को और हिंदुओं को उठाना पड़ा बीती रात। और इस पूरे मामले में जैसे ही जब स्थिति उग्र हुई तो फिर पुलिस ने वहां हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जब भी कुछ होता है तो हिंदू ही कहीं ना कहीं, चाहे प्रशासन की बात हो तो प्रशासन के शिकार होते हैं, बात जिहादियों की हो तो जिहादियों के शिकार होते हैं, हिंदू ही कहीं ना कहीं मारा जाता है, उसे पीटा जाता है। यही स्थिति मध्य प्रदेश के रतलाम में बीती रात को निर्मित हुई। रामस्वरूप, ये भी आपसे जानना चाहूंगा, जब पथराव होता है, इतनी बड़ी संख्या में लोग थाने के बाहर पहुंच जाते हैं, तो अब तक कोई जांच नहीं हुई है क्या वहां सीसीटीवी नहीं शहर में थे एक्टिव? कहां किससे पथराव किया, इस एंगल पे पुलिस ने अभी तक कोई जांच नहीं की है? देखिए, क्या है, इस तरह की जब वारदातें होती हैं तो कहीं ना कहीं ये बात बहुत ज्यादा बाहर आ चुकी है, सामने आ चुकी है कि ज्यादातर मामलों में जो है सीसीटीवी कैमरों के जो फुटेजेस हैं वो पुलिस खंगालती है। तो जिहादी तत्व या असामाजिक तत्व जो है वो इसी चीज का फायदा उठाते हैं। जो खाना खाली छूट जाता है उसी खाने में बैठकर शिकार किया जाता है। तो बीती रात में न केवल अंधेरे का बल्कि किसी ऐसे इलाके से ये कोशिश की होगी जहां सीसीटीवी कैमरा ना हो। हालांकि कुछ सीसीटीवी कैमरों ने उसको शूट किया है और उनकी निशानदेही के ऊपर जिहादी तत्वों को, असामाजिक तत्वों को उनकी धरपकड़ करने की पुलिस कोशिश कर रही है। इस तरह के आश्वासन दिए। फिर रात पुलिस एसपी की समझाइश के बाद किसी तरह से जो स्थिति है वो सामान्य हुई। हालांकि पूरे जिले में स्थिति फिलहाल तनावपूर्ण है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल और सुरक्षा बल तैनात है और हिंदू लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जिहादी तत्वों के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए ताकि अब दोबारा भविष्य में इस तरह की कोई साहस न कर सके, ऐसी कोई स्थिति अब निर्मित ना हो। और यही मांग उन्होंने शांति समिति की बैठक में, जिस तरह से अभी हमने साइट में सुनवाया तो हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने बताया कि जब भी शांति समिति की जब बैठक होती है तो उसमें हर वर्ग के, हर समुदाय के लोग और पुलिस पार्टियां साथ में बैठकर डिस्कस करती हैं। तो डिस्कस करते समय जो जिहादी तत्व हैं, दूसरे समुदाय के जो लोग हैं, वो हर बात में हाँ में हाँ भरते हैं, लेकिन जब भी त्योहार आता है या ऐसी कोई भाईचारे की स्थिति निर्मित करने की कोई समय आता है तो वहां ये अपना रंग, जिहादी रंग जो है वो बता बिल्कुल दिखाते हैं। हालांकि पुलिस को इस पूरे मामले पे जांच करना चाहिए कि आखिर कौन है जो इस तरह से शोभा यात्रा को वहां पर उसमें हिंसा की करने की कोशिश कर रहा है। रामस्वरूप, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने।